स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बेस क्या है। बेस की क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, बिटरीन टेस्ट। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होती है, बेस क्या होते हैं, बिटरीन टेस्ट। टेस्ट करेंगे तो कड़वे होते हैं, लेकिन हमें टेस्ट नहीं करने हैं। टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। टर्न फिनोफ्थलीन इन सोल्यूशन इनटू द पिंक, जो आपका फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड हमारी क्लासिकल कॉन्सेप्ट थी। दूसरा, बेसिस द सब्सटेंस विच कंटेन OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसोल्व इन वाटर दे गिव द हाइड्रोक्साइड। जब उसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। पहला हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दे डिसोसिएट इनटू द वाटर 100%। दे डिसोसिएट इनटू वाटर्स 100%। 100% मतलब हम बोल सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। द डिसोसिएट इन वाटर 100% कंप्लीटली। एग्जाम्पल हो जाएंगे इनकी, जैसे हमारा कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है। सेकंड हमारा है कास्टिक पोटास मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये भी किस में आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस क्या होंगे, वीक बेस हमारे हो जाएंगे दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। ये या फिर पार्सली डिसोसिएट मतलब नॉट 100% डिसोसिएट। जैसे एग्जांपल हमारे हो जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस, ठीक है। तो बेस हमारे टू टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% जो वाटर में डालते हैं 100% टूट जाते हैं, बट यहाँ पे भी लिख देंगे इन वाटर, क्योंकि वाटर के बगैर काम नहीं करेंगे ये, इन वाटर। तो ये भी क्या है, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, दे डिसोसिएट पार्सली, मतलब 100% नहीं टूटेंगे, कम टूटते हैं, तो इसलिए हम उनको बोल देंगे वीक बेस, ठीक है ना। तो आगे हमारा क्या है, हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है बेस की, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड प्रॉपर्टी है। पहली है रिएक्शन विद मेटल्स। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन फर्स्ट हमारी है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल के साथ में रिएक्शन करती है, ठीक है ना। जैसे रिएक्शन विद मेटल, तो इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस देती है। तो जैसे एग्जांपल ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, मेटल प्लस में बेस, तो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या है, जिंक प्लस में NaOH, ठीक है। तो जिंक प्लस में ONH क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम
सोडियम जिंकेट Na2ZNO, सोडियम जिंकेट Na2ZNO, ठीक है। Z प्लस में हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। हमारा क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। बाकी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिएक्शन विद, ठीक है। रिएक्शन विद, हम इसकी भी रिएक्शन लिख लेंगे। एक तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी हमारी उसके साथ में आती है। सेकेंड है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं उनके साथ में क्या रिएक्शन करेंगे, ठीक है। सोल्ट प्लस में वाटर ही बनेगा उसके साथ में भी, जैसे क्या बनाएंगे, बेस प्लस में नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो क्या बन जाएगा इसमें हमारा, क्या बनेगा, बेस प्लस में सोल्ट प्लस में वाटर्स। देखो यहाँ पे सोल्ट प्लस में वाटर, जरूरी नहीं है कि हमारा सोल्ट प्लस में वाटर होगा, तो इसमें ये भी बन सकता है। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया NaOH ले लेंगे, NaOH किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, CO2 के साथ में, क्या बन जाएगा, NaOH हम ले लेंगे, NaOH किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर्स, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। रिएक्शन विद मेटल्स हमने कर लिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब हम इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम दो ही कर लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्ड हमारी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। वही हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद कर लिया H2SO4, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा इसके अंदर, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिर्फ हम यहीं तक इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है।